सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ने जा रहे हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। अब जैसे दादी पहले उनको टोकती थी आरिफ और सलीम को, उसी प्रकार से अब किसने कहा, आरिफ ने उन्हें रोका। जब दादी की आदत क्या थी कि सुबह उठ कर के वे हरीरा पीती थी। हरीरा एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसमें दूध और मेवा डाल करके बनाया जाता है। तो जब दादी हरीरा पीना शुरू करती हैं तो आरिफ उनको रोकता है कि अरे दादी, इतना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी उनको मारने के लिए हाथ उठाती है। मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सब को दे दो। बच्चों, अब आ गई खाने की बारी। जब सभी मेज़ पर बैठे थे खाने के लिए तो आरिफ ने खानसामा यानी जो खाना पकाने वाला है या जिसे रसोइया कहा जाता है, जो खाना बनाता है, तो उनसे क्या बोलता है कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रख दो, यानी हमें दो, और दलिया और दूध बिस्कुट इन सब बड़ों को दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। आपा यानी बड़ी दीदी। बच्चों, तो कहर भरी नज़रों से यानी गुस्से से देखती है उनकी बड़ी दीदी उन्हें। घूरना यानी आंखें गड़ाकर देखना। उनकी जो दीदी थी वो गुस्से से उनकी ओर देखती है, मगर वह लाचार थी। बेबस यानी लाचार थी, क्योंकि आज तो उनके सभी अधिकार छीन गए थे और जो आरिफ और सलीम थे उनको बड़ों की तरह पूरे अधिकार मिल गए थे। और वह तरमाल यानी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। बच्चों, जब सभी खाने के लिए बैठ गए तो सलीम ने अपनी अम्मी यानी मम्मी को टोका कि अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। क्योंकि रोज़ क्या होता था कि मम्मी सलीम और आरिफ को उठा देती थी मेज से कि जाओ दांत साफ़ करके आओ। उसी प्रकार से सलीम ने अम्मी को भी टोका कि जाओ आप अपने दांत साफ़ करके आइए। तो अम्मी ने क्या कहा, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। और वो खाने के लिए एक निवाला यानी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ भी चुकी थी। लेकिन सलीम ने क्या किया, उनको ज़बरदस्ती उनका कंधा पकड़ा और उन्हें उठा दिया कि जाइए आप गुसल खाने यानी स्नान घर और वॉशरूम जिसे बोलते हैं, है ना, तो वहाँ उनको भेज दिया। अब अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा कर के हंसते थे। जैसे रोज़ क्या करते थे, सलीम को ज़बरदस्ती भेज देती थी उसकी अम्मी, इसलिए सब हंस पड़े। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। बच्चों, अभी तक दादी, आपा और अम्मी तक की बारी थी। अब किसकी बारी है, अब्बा की बारी।
तो बच्चों, आरिफ और सलीम ने अब अब्बा को कहा, अब्बा यानी अपने पापा को, कि देखिए आप अपनी गत देखिए, अपनी हालत देखिए कि आपके दाढ़ी जो बढ़ी हुई है ऐसे नहीं किए हो, और जो कपड़े हैं वो कितने गंदे कर डाले हैं, क्या कितने कपड़े बनाएंगे आपके लिए। तो यह सुन करके जो उनके अब्बा थे, उनके प्यार भरी डांट सुन करके उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, और सोचने लगे कि अरे ये लोग कैसी सही नकल उतार रहे हैं, जिसे हम लोग रोज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये लोग हमारे साथ आज कर रहे हैं। लेकिन वह अपने कपड़े देखते हैं जो मैले थे, तो वह शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो बच्चों, जैसे आरिफ और सलीम को उसके अब्बा यानी उसके पापा डांटते थे कि चलो अब समय हो गया है, बस करो, चलो आप स्कूल जाओ, उसी तरह से अभी क्या किया उन्होंने, अपने अब्बा को आरिफ ने चिल्लाया कि बस करो, अब अब्बा फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। जब वे अपने दोस्तों के साथ क्या सुना रहे थे, गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, यानी मचल मचल कर सुना रहे थे। तो बच्चों, आगे आरिफ और सलीम क्या क्या करते हैं अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखें व समझें। धन्यवाद।